नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं हूं डॉक्टर SR सागर। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कौन सा सवाल भाई? वो सवाल जो UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इन सवालों का सामना आपसे होता है और आप उस समय हड़बड़ हो जाते हैं कि पता नहीं क्या आंसर होगा, क्या नहीं होगा और गलत करके आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण कंप्यूटर संबंधित सवाल लेकर आए हैं और ये महत्वपूर्ण सवाल आपको आगामी परीक्षाओं में भी आपकी मदद करेगा। तो चलते हैं उन सवालों पर। सबसे पहले जो कंप्यूटर संबंधित है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कहाँ तक सीखा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है। यानी आप जानते हैं कि कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के यूनिट में, कंप्यूटर के यूनिट में प्रोसेसर के भीतर के ऑपरेशन को कौन करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? इसका देखिए, पहला ए नंबर है इनपुट। इनपुट आउटपुट पोर्ट, कंट्रोल यूनिट, रैम और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये चार ऑप्शन है। अब ये सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका कंट्रोल यूनिट। आंसर क्या होगा? बी। यानी जो प्रोसेसर के भीतर जो ऑपरेशन होते हैं, जो फंक्शन होता है, वो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। दूसरा, नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, किसी भी कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? इन कंप्यूटर्स यूजर्स आर आल्सो नॉन एज। एक यूजर जो होता है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर। ठीक है, ये क्या है? कौन है? यूजर को क्या कहते हैं? यूजर को क्या कहें? तो यूजर को हम कहते हैं ह्यूमनवेयर। क्या कहेंगे? ह्यूमनवेयर। इसका आंसर ए होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। वो अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल देखिए, द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन। आपके सिस्टम को बूट करने के लिए या बूट करने के बारे में जो निर्देश होता है वो किस में शामिल होता है? रैम में, बायोस, CPU, रजिस्टर। किस में होता है? सही आंसर क्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बायोस में रिबूट करने के लिए। बी आंसर होगा, बायोस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग होता है? सिल्वर चांदी का, आयरन लोहा का, गोल्ड सोना का या सेमीकंडक्टर का? किसका इस्तेमाल होता है? हमको लगता है इसमें इसका आंसर आप लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे कि क्या आंसर होगा। चिप निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है? इसका आंसर है सेमीकंडक्टर का। किसका इस्तेमाल होगा? सेमीकंडक्टर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। नेक्स्ट सवाल आगे आपके सामने स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ CPU। निम्नलिखित में से कौन CPU के घटक हैं? CPU में क्या शामिल रहता है? ए नंबर है रैम और रोम, बी नंबर ALU और मेमोरी, सी ALU रजिस्टर और ALU एंड कंट्रोल। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आप भी कर सकते हैं, बोलिए जल्दी। सही आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। क्या होगा सही आंसर? डी होगा, ALU एंड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU जिसको कहते हैं, CPU किसके अंतर्गत आएंगे? ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई, सी मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU और प्रिंटर, डी स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल। प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन आएंगे? CPU में कौन कौन आएगा? इसका सही आंसर होगा स्टोर,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसको कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट CU, स्टोर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड CU। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए, कौन सा हिस्सा कंप्यूटर का, कौन सा हिस्सा डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेवार होता है? डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन जिम्मेवार है? CPU, मेमोरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड, कौन सा होगा? देखिए, जानते हैं कीबोर्ड इनपुट यूनिट है, मेमोरी में स्टोर होता है, डिस्प्ले में आउटपुट दिखता है, आउटपुट डिवाइस है। ये जो CPU है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको CPU कहते हैं। CPU क्या है? ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेवार होता है। कौन होता है? CPU। नेक्स्ट अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए 4 ऑप्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मिंग यूनिट, कॉमन परफॉर्मेंस यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। CPU फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर होगा A। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, थोड़ा मैं स्क्रीन को दाहिनी तरफ कर लूँ या जहाँ खाली है वहाँ रख देता हूँ। देखिए अगला सवाल है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर PC यू नीड टू अपग्रेड। यदि आप अपने कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसको अपग्रेड करना पड़ेगा? CPU को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, इनमें से कोई नहीं। किसको अपग्रेड करना पड़ेगा? इसमें सही आंसर इसका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। किसको अपग्रेड करना पड़ेगा? CPU को अपग्रेड करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? यानी आप जब कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वर्क करके आपको उसका रिजल्ट देता है आउटपुट, तो किसके माध्यम से होता है? पेरिफेरल, B मेमोरी, C स्टोरेज, D इनपुट आउटपुट यूनिट, और E CPU। कौन काम करता है? इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। E नंबर सही आंसर। CPU हमारा जो है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए नेक्स्ट सवाल है कि एक हार्डवेयर डिवाइस, यहाँ रखते हैं थोड़ा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को जो है अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, उसको क्या कहते हैं? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम और प्रोसेसर। इनमें से क्या सही आंसर होगा? क्या होगा सही आंसर? देखिए, एक प्रोसेसर के माध्यम से जो हार्डवेयर डिवाइस है वो डेटा को एकदम जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें कन्वर्ट करता है। E नंबर होगा। क्या होगा? प्रोसेसर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया जिस यूनिट के द्वारा देख रेख में किया जाता है, या जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया जिस यूनिट की देखभाल में किया जाता है, देख रेख में होता है, उसको क्या कहते हैं? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। आंसर होगा C नंबर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ CPU रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में से कौन CPU का कौन सा घटक जो है सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेवार है? कौन एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेवार है? 4 ऑप्शन है, ALU, CU, रजिस्टर, रैम और रैंडम, यानी कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, D रजिस्टर और C रजिस्टर और D में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। कौन है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसका सही आंसर इसका है कंट्रोल यूनिट, B कंट्रोल यूनिट। क्या आंसर होगा? कंट्रोल यूनिट। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ, ये मेरा जो पिक दिख रहा है बगल में, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट। अब जो है ये जो सवाल है ये थोड़ा सा
नेक्स्ट सवाल है, कट गया है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ। हाँ, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? मेमोरी कंप्यूटर कौन है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू, मॉनिटर, कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। बिना उसके जो है कंप्यूटर नहीं चलेगा। नेक्स्ट सवाल अब है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर जो काम करता है, काम करने की गति किसमें मापा जाता है? मेगाबाइट, मेगा हर्ट्ज, 16 बीट और मिली सेकेंड में। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मेगा हर्ट्ज में, बी फॉर भागलपुर। मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है कंप्यूटर को काम करने की जो स्पीड होती है। नेक्स्ट सवाल है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति जो है किस में मापा जाता है? मिनट में, MIPS, मेगा हर्ट्ज, नैनो सेकेंड में, किस में? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? वो होगा मेगा हर्ट्ज, सी नंबर। अब नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से क्या CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग नहीं है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इनपुट यूनिट। कौन इसमें CPU में शामिल नहीं है? CPU में कौन नहीं रहता है? देखिए, CPU में जो है मेमोरी यूनिट भी रहता है, ALU भी रहता है, कंट्रोल यूनिट भी रहता है। ये जो इनपुट यूनिट है ये नहीं रहता है CPU में। इनपुट जैसे कीबोर्ड वगैरह हो गया, माइक हो गया, इनपुट यूनिट है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, एक ही सवाल को कई बार क्या होता है कि अलग अलग नाम, कभी पूछ देगा फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछ देगा CPU का पूरा नाम क्या है, कभी कुछ पूछ देगा, कुछ दूसरे नाम से पूछ देगा। तो क्या पढ़ा हमने? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, इसके बाद आपको भुलाने के लिए क्या क्या लिखा है? कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कनेक्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सही आंसर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है बताइए? इसका सही आंसर क्या अभी आपने देखा था? ए, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट, CPU ले फिर फॉर्म भाई, CPU का पूर्ण रूप क्या है? क्या होगा आंसर? अभी आपने देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो आपको जो सवाल आपको सामने दिख रहा है, ये सवाल किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, या निजी नेट का एग्जाम हो या फिर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम का है। ठीक है, वो कॉमन रूप से चूज किया गया है कि कहाँ से सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया है, ये पूछा हुआ सवाल आपको सामने में मैं ला रहा हूँ। अब सवाल है, मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कौन कंट्रोल करता है? तो आप जानते हैं कौन कंट्रोल करता है? CPU कंट्रोल करता है। देखिए, एक ही सवाल कितने बार पूछा जाता है। कौन CPU के प्रमुख घटक हैं? CPU में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, CU सेंट्रल यूनिट, रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी रजिस्टर, ALU CU रैम, ALU CU रजिस्टर, हार्ड डिस्क LU CU। कौन होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? ALU CU और रजिस्टर, ALU CU और रजिस्टर CPU के कई प्रमुख घटक है। ठीक है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU सेंट्रल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, सॉरी CU कंट्रोल यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रमुख भाग है किसका? CPU का। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? ले, अब जो प्रोसेसर है कंप्यूटर में, उसका स्पीड को जो है कैसे मापा जाएगा? उसको मापने का क्या तरीका है? देखिए, ये BPS है, ये MIPS है, ये बैंड है और ये मेगा हर्ट्ज है। किस में मापा जाता है? इसका सही आंसर है बी यानी MIPM होगा, MIPM। ठीक है, ये MIPM में इसको मापा जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट आउटपुट और डिवाइस को कंट्रोल करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कौन आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर होगा ए, सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कौन विकल्प CPU के प्रमुख घटक को दर्शाता है? यानी CPU का प्रमुख घटक कौन कौन है?
ये इसमें से सही आंसर कौन होगा? पहला आंसर है CPU रोम और रजिस्टर, दूसरा CU ALU रैम, ALU CU रजिस्टर, और हार्ड डिस्क ALU और CU। देखिए ये UP PCL TC एग्जाम 2019 वाला में भी पूछा गया इस सवाल को, ये ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ALU CU और रजिस्टर, इसका आंसर होगा C। कंट्रोल यूनिट CPU में क्या आएगा? ALU CU और रजिस्टर। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? देखिए ALU CU रजिस्टर रैम, तो कौन उसका भाग नहीं है? देखिए ALU ये CPU का भाग है, CU ये भी CPU का भाग है, रजिस्टर ये CPU का भाग है, ये रैम जो होता है ये CPU का भाग है, ये CPU का भाग, हाँ तो ये CPU का भाग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D। नेक्स्ट, CPU के 3 भाग कौन कौन होते हैं? देखिए कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव DD, पेरिफेरल, ठीक है। ALU कंट्रोल यूनिट मेमोरी, ALU मेमोरी चिप, ये चिप, डिस्क ड्राइव DD और पेरिफेरल, कौन होगा इसमें से? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ALU, कहाँ है ये? ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ये B नंबर होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये जो अंकगणितीय और तार्किक यानी लॉजिकल वर्क करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल वर्क करता है, संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, ALU होगा इसका आंसर। जो मैथमेटिकली और लॉजिकली वर्क करता है उसको कहते हैं ALU। नेक्स्ट, जो त्रुटि मुक्त गणना करने की कंप्यूटर की क्षमता होती है कि बिना गलती किए जो है वो गणना कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? मापनीयता, गति, सटीकता, कोई IQ नहीं होने, क्या कहते हैं इसको? क्या नाम देंगे इसको? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सटीकता, C नंबर। अब देखिए नेक्स्ट, बिना किसी थकान या त्रुटि किए लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषता को क्या कहते हैं? कौन सा विशेषता है? स्पीड, डिलीजेंसी, नो IQ और वर्साटालिटी, वो विज्ञता हिंदी में कहते हैं। तो कौन सा होगा कि कंप्यूटर बिना गलती किए जो काम करता है, लगातार काम करते रहता है, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर क्या, देखिए उसको क्या कहते हैं? डिलीजेंसी कहते हैं। उद्यमशीलता B। नेक्स्ट, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस है, एनियक है, मार्क है, इनमें से कोई नहीं। पहला गणन यंत्र यानी वो कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेटर कौन सा है? कौन? इसका सही आंसर क्या होगा? अबेकस होगा, अबेकस होगा, A नंबर, पहला कैलकुलेटर। B, परिकलक जिसको कैलकुलेटर कहते हैं, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई है? स्लाइड रूल से, डिफरेंस इंजन से, अदा से, अबेकस से, किससे हुई है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अबेकस, अबेकस से होगा कैलकुलेटर की उत्पत्ति, D आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था उसमें क्या था? ट्रांजिस्टर था, वाल्व था, कोड स्मृति था, अर्धचालक था, सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि वाल्व था, V, वाल्व, ट्यूब। एनियक, एडवेक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? एनियक, एडवेक ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? ये सब जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, प्रथम पीढ़ी के इसको कहते हैं, D, फर्स्ट जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन। चलिए नेक्स्ट, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर किस पीढ़ी संबंधित हैं? ये किस पीढ़ी कंप्यूटर? आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। किसरी पीढ़ी के? तीसरी पीढ़ी के, D नंबर आंसर होगा, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट, जो संगणक होते हैं इसको कंप्यूटर कहते हैं। IC चिप्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? IC चिप्स किसके बने होते हैं? लेड, क्रोमियम, सिलिकॉन और सोना, किसका बना होता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सिलिकॉन का।
किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया था? कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था? किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? आंसर क्या होगा? फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट चलें। तो कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? एक ही समय में कई यूजर को सपोर्ट करता है। पाल्म टॉप माइक्रो कंप्यूटर है, जो मिनी कंप्यूटर है ये, और व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर। कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? कौन करेगा? सही आंसर इसका है मिनी कंप्यूटर, डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया हमारा कैलकुलेटर के किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर के किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर? कंप्यूटर कौन सी कार्य पद्धति है जिसमें कैलकुलेटर वर्क करता है? हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, कोई नहीं इनमें से। कौन सा सही आंसर होगा इसका? सही आंसर क्या होगा? डिजिटल, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया? भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसको क्या नाम दिया गया था? क्या नाम था? आकाश, परम, अर्जुन, सिद्धार्थ, क्या नाम था? इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या नाम था? पहला नाम था परम, याद कीजिए, बी। परम नाम था भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे अधिक शक्तिशाली नहीं है। कौन निम्न में से किससे अधिक शक्तिशाली नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, किससे शक्तिशाली? तो आंसर क्या होगा इसका? सुपर कंप्यूटर से शक्तिशाली ज़्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस मतलब कि आप जो कुछ भी डालते हैं, इंस्ट्रक्शन जिस माध्यम से डालते हैं वो इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर, चुंबकीय स्कैनर, बताइए। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, चुंबकीय स्कैनर जो होता है वो क्या है? इनपुट है। तो बताइए इसमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? अब इनमें भी पूछ रहा है कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर। तो इसमें देखिए माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? लाइट पेन है। लाइट पेन और जॉयस्टिक ये दोनों क्या है? इनपुट एक आउटपुट है। लाइट पेन आप कभी कभी गए होंगे यहाँ जो DTO ऑफिस होता है, आप कभी लाइसेंस वगैरह बनवाने के लिए, तो वहाँ देखते हैं एक स्लेट टाइप का जिस पर आप साइन करते हैं। एक पेन होता है, उसमें ये तार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो क्या है? वो लाइट पेन है। तो क्या होता है कि वो क्या है? इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन क्या होता है? और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन इनमें से जो है इनपुट डिवाइस है? कौन इनपुट डिवाइस है? एग्जाम्पल ऑफ इनपुट देखिए, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इनमें सभी। तो माउस भी इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस। तो इसमें क्या आंसर होगा? सारा का सारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? ले भैया, कहीं इस तरह का सवाल तो बहुत पूछता है, पूछते रहता है भाई। सबसे आसान सवाल पूछ देता है, उसमें भी भुला जाता है लोग। देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑल ऑफ दीज, है ना। तो माउस भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट, कीबोर्ड भी इनपुट और स्कैनर भी इनपुट। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। तो सब इसमें होगा, डी नंबर आंसर होगा भैया, सब इसमें इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? अरे भैया आउटपुट डिवाइस नहीं, इसका मतलब क्या है? कि वो इनपुट डिवाइस होगा, यही ना, आउटपुट है ना होगा। तो कौन इसमें आउटपुट है? देखिए प्रिंटर, प्लॉटर, माइक्रोफोन, वीडियो। अब लो, ये कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस है। देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट है। प्लॉटर भी
आउटपुट डिवाइस है। ये माइक्रोफोन जो होता है, जो माइक टाइप का होता है, इसको माइक भी कह सकते हैं, तो वो क्या है बोलते हैं, तो वो इनपुट है, वो आउटपुट स्पीकर से आपका आवाज़ निकलता है। VGU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी ये आउटपुट है। तो इसमें कौन है, C नंबर जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो ये जो था आज का हमारा कई महत्वपूर्ण सवाल था। लगभग हमने 50 जो कंप्यूटर संबंधित महत्वपूर्ण सवाल थे उनका मैंने जो है इसमें एक एक करके हमने देखा, उसका आंसर भी हमने किया। एक हमारा एक तरह से प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और हमारे नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक संभव हो यदि लगे आपको कि हमारा ये वीडियो अच्छा है तो अपने मित्र को भी शेयर कीजिए, ताकि हम जो है वो बूस्ट हो जाए। क्योंकि जैसा आप जानते पहले से ही जानते हैं कि हम जो ये वीडियो प्रोवाइड कराते हैं आपको बिल्कुल मुफ्त का वीडियो है, इसमें कोई आपको फ़ी वगैरह देनी नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल में घंटा, उसको घंटा को जरूर आप एक बार टर्न से बजा दीजिए।